अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करने से पहले आपको मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस महीने आपकी झोलियाँ सेहत तंदुरुस्ती से, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स से, इज़्ज़त और वक़ार से भर दे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है जो इस हफ्ते का न्यू इवेंट है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 5 अप्रैल को आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। 6th एंगल पर आना एक पॉजिटिव एंगल है वीनस के लिए। ये पाइसियस हाउस बनता है। पाइसिस हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है, मंजिल वाला, ताकतवर, बुलंद, फेवरेबल, पॉजिटिव। इसके यहाँ एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है। मैं उसमें से जो बड़े बड़े 4-5 एडवांटेजेस हैं वो गिनवाता हूँ। वीनस क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो आपके 6th एंगल पर आएगा, तो इसके ऐसे एडवांटेजेस तो मिलेंगे जो सेहत से रिलेटेड हों, जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस से रिलेटेड हों, जो तंदुरुस्ती से रिलेटेड हों, जो आपके स्टैमिना से रिलेटेड हों, जो आपकी प्लानिंग से रिलेटेड, स्टैमिना ऑफ फिजिकल एबिलिटी एंड स्टैमिना ऑफ योर प्लान्स। इस दोनों में फ़र्क है। फिजिकल एबिलिटी परफॉर्मेंसेस को कहते हैं। मैं 6 घंटे काम कर सकता हूँ या 8 घंटे या 10 घंटे, दिस इज़ ऑर्गन फिनोमेना। बट क्रिएशंस, मुझे कोई क्रिएशन 6 घंटे तक सस्टेन रहती है एंड उसके बाद वो काफूर हो जाती है। फिर मुझे या तो लिख कर रखना पड़ेगा या फिर मैं दोबारा इंतज़ार करूँ कि कब मुझे कोई नया आइडिया आएगा। दिस इज़ स्टैमिना ऑफ योर क्रिएशन। एंड फिर क्रिएशन में वुसअत कितनी है, छोटी छोटी चीज़ें समझ आ रही हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, थोड़े से या मुस्तकबिल करीब के लिए चीज़ें समझ आ रही हैं या मुस्तकबिल बईद के लिए चीज़ें समझ आ रही हैं। मतलब आज से 2 साल बाद की प्लानिंग भी आपके पास मौजूद है। सो दीज आर द स्टैमिना ऑफ योर क्रिएशन। और ये भी वीनस सीजन में इंक्रीज़ कर जाया करता है। ये जो शायर हैं, अदीब हैं, राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स हैं, ये सारे के सारे इस सीज़न में ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे कुदरती तौर पर। मतलब इनको जिस तरह सूरज के तुलू होने के लिए कोई बटन थोड़ी दबाता है सुबह उठ के, कोई हुकूमत कोई जनरेटर थोड़ी ऑन करती है, मतलब खुद ही हो जाता है। और खुद ही होने से रोशनी हो जाती है, रोशनी होने से आपके दिमाग खुद ही चमकना शुरू कर देते हैं, आपका खुद ही ऑफिस जाने को दिल करता है, आपका खुद ही काम करने को दिल करता है, आपका खुद ही ज़िंदा रहने या काम करने को जो जज्बात चाहिए होते हैं वो मुयस्सर आ जाते हैं। रात खुद ही खुद, ना कोई बटन दबाता है, खुद ही खुद रात हो जाती है। दीज आर द सिस्टम्स। जो नेमत है, कुछ छोटे सिस्टम्स होते हैं, जैसे ज़रात एक छोटा सिस्टम है, वो भी बहुत है। सबसे पहले इंसान की क्रिएशन के बाद उसके माश का ही इंतज़ाम किया गया दुनिया में। फिर बहार और ख़ज़ां के लिए ये सिस्टम बनाया गया, सोलर सिस्टम। एंड इसी तरह रिश्तेदारी के सिस्टम्स बनाए गए। दीज आर ऑल साइंसेस। फिर चीज़ें डेवलप होती गईं, फिर गैजेट्स आ गए। सो सब चीज़ें रफ्ता रफ्ता हुई। उसमें से जो टाइम साइंसेस हैं उसके मुताबिक आपके लिए वीनस का सपोर्टिव होना आपकी फ़िज़िकल स्टैमिना एंड क्रिएशन स्टैमिना की वजह बनेगा। एंड टोटल एडवांटेजेस में से ये उसका एक एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज सुनिए। वीनस जब भी एग्जॉल्टेड होगा तो आपके अंदर रोमांटिक इमोशंस इंक्रीज़ कर जाएंगे और उसके आउटकम्स भी लाइक सोल कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स, रोमांटिक कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, टेस्ट डेवलपमेंट, नफासत, सॉफ्टनेस, वोकल एबिलिटी, हम्बलनेस, ये सब भी आएगा। ये उसका दूसरा एडवांटेज हुआ। इसकी वजह से शादी, इसकी वजह से सक्सेसफुल कनेक्शंस, इसकी वजह से पीआर, ये भी उसी के साइड एडवांटेजेस हैं। इसका तीसरा फ़ायदा ये 8th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। उससे लॉसेस की रिकवरी होगी, कर्ज़े उतरेंगे, मुकद्दमात ख़त्म होंगे, इंसल्ट्स रिपेयर होंगी, इमेज बहाल होगा, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। तो ये उसका तीसरा एडवांटेज था। इसका चौथा एडवांटेज ये है कि व्हेन द वीनस इज़ एक्सॉल्टेड इन 6th एंगल, तो इसकी वजह से आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जिन लोगों से आप मिलना पसंद नहीं करते थे या जिन लोगों से या जो लोग आपके लिए पहले थ्रेटनिंग थे, तंगी दिया करते थे, वो अब आपके लिए सीधे हो जाएंगे। मरकरी आपके 7th एंगल पर है।
मरकरी आपके लिए तालीम का प्लैनेट है और आपके एनिमीज़ को रिपेल करने का है, तो और रिश्तेदारी के एरिया में है, तो वो वहाँ पर भी खराबियाँ आएंगी। कोई रिश्तों में आपके कबाहत थी, ट्रबल थी, लैकिंग थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी रिश्तेदारी के लिए, शादी के लिए या शादी की तरह की कोई प्रॉब्लम्स थे तो रिजॉल्व होंगे। सूरज भी आपके 7वें घर में है। यू आर डिसाइसिव, यू आर ब्रेव, यू आर लीडर, यू आर डोमिनेटिंग एंड यू आर ईजी इन योर डिसीजंस। सो ये सूरज की वजह से। एंड मरकरी और सूरज दोनों के इकट्ठा होने से फेस वैल्यू डेवलपमेंट, अथॉरिटीज़ इन्हांसमेंट, educational activities enhancement, lucky and productive plans, accurate and executive plans, concentration, मंजिल परस्ती, एहसास ज़िम्मेदारी, डिसिप्लिन और ये जो फिर नज़्म ज़ब्त, ये सब आएगा, ये सिर्फ सूरज और मरकरी के इकट्ठे होने से। एंड द मार्स इज़ इन योर 5th एंगल। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मार्स 5वें घर में हो तो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग ईजी हो जाया करती हैं, हेल्थ स्टेबिलिटी आया करती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी लिब्रा में, लिब्रा की जो वीडियो थी उसमें मेल्स एंड फीमेल्स मुख्तलिफ अकाउंट से जो सवाल पूछा हुआ था वो हेल्थ का ही पूछा हुआ था, जबकि एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ अ सीज़न ऑफ गुड हेल्थ फॉर द लिब्रा मेल एंड फीमेल। बट जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, जाहिर बात है वो हेल्थ थ्रेट्स में थे तभी उन्होंने पूछा। उन लोगों को ये ज़रूर चाहिए कि वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल एड लीजिए। अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ थी वो बर्थ चार्ट में पता चल जाएंगी तो वो उसकी कोई एड, कोई सपोर्ट, कोई रेमेडी करें ताकि वो अपने हेल्थ क्राइसिस से बाहर आ सके। बट प्रेडिक्शन या कोई भी सिम्टम ये शो नहीं कर रहा कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा टाइम चल रहा है जिससे आपके डैमेज ऑफ हेल्थ आए, जिससे आपकी ऑर्गन्स प्रॉब्लम में जाएं, जिससे आपकी जो जनरल स्किन एक और इसमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो ये अगर मेडिकल साइड की है तो आपको वहाँ से ही मेडिकेशन फ़ायदा देगी। अगर ये टाइम बिहेवियर की वजह से हो तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी आपको एडवांटेजेस देती हैं। आपका जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। आपका सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। तो आपका कोरम पूरा है इस वक्त। आपका रूलिंग 6th एंगल पर, सन एंड मरकरी 7th एंगल पर, मार्स 5th एंगल पर, जुपिटर एंड सैटर्न वो भी अच्छी फॉर्म में। सो दिस इज़ माई प्रॉपर प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि टाइम बाहर का मुयस्सर है लिब्रा को। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लिब्राज जो रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करेंगे, उन्हें कुछ थ्रेट्स रह सकते हैं। ऐसे लिब्राज जिनका वीनस बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था उन्हें कुछ थ्रेट्स रह सकते हैं और थ्रेट्स उनकी डिसीजन पावर को झंझोड़ के रख देंगे, वो उलझन पैदा होगी। एंड ऐसे लोग जिनका मरकरी रेट्रोग्रेड था बाई बर्थ वो अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में या अपनी कम्युनिकेशन में कमज़ोर रहेंगे। एंड ऐसे लिब्राज जिनका मार्स रेट्रोग्रेड था अपने टाइम ऑफ बर्थ पर, उन लोगों को सेहत के थ्रेट्स रहेंगे, बाकी सब ठीक रहेंगे। इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए अगर ओपल पहना जाए, अगर रूबी पहनी जाए, रूबी के 8 से 10 कैरेट और साथ में सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 टाइम्स इन अ डे ड्यूरिंग द होल रमज़ान, तो आपकी ये जो रेट्रोग्रेशन या वीक एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं वो रिकवर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। होपफुली आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। रमज़ान सीज़न चल रहा होगा, जब ये वैसे वीडियो रमज़ान से पहले ही मिल जाएगी आपको, लेकिन रमज़ान में जब आप अपने रब के हजूर सरबसजूद हों, अपने लिए दुआएं करें, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। जर्नल डेज़ में ही बहुत कीमती थी, अब तो रमज़ान के दिन हैं तो मेरे लिए बहुत कीमती होंगी। दुआ ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।